बोलिए श्री वशिष्ठ रामायण की जय, श्री राम भगवान की जय। भक्ति क्या है? निरंतरता ही भक्ति है। भगवान के प्रति किसी भी एक कार्य को या निरंतर जब करते रहें तो वो ही परम भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है। उस भक्ति का फल जो है बहुत बड़ा फल होता है, बहुत बड़ा फल होता है। भक्ति पता चला कुछ दिन करी, फिर मन कहीं और लग गया, फिर छोड़ी, फिर उठे, फिर किया, तो उससे जो है फल, अच्छा फल नहीं प्राप्त होता है। तो जीवन में सभी कार्य तो करते ही रहते हैं, कम से कम एक कार्य तो निरंतर हम करते ही रहें कि भगवान का नाम, सत्संग, चिंतन करते रहे। निरंतर चिंतन जरूर करें, है ना, अपने मन से, दिमाग से, तो वही कुछ जो है हमको विशेष बनाएगा, कुछ अलग बनाएगा हमको। लीला और सरस्वती का संवाद चल रहा था। देवी सरस्वती माता जो है ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, देखो निरंतर ज्ञान दे रहे हैं ना, कितना विशेष विशेष, कितना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा नया ज्ञान जो है मिल रहा है। लीला ने फिर प्रश्न कर दिया है, कहती हैं प्राणी जिस प्रकार मरता है फिर वह पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए मुझे बताएं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो सरस्वती माता कहती हैं कि नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राणवायु की विपरीत स्थिति को जाता है तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है, इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतन सर्वथा शुद्ध और नित्य है, उसकी ना तो उत्पत्ति होती है ना ही उसका विनाश होता है। वह स्थावर, जंगम, आकाश, पर्वत, अग्नि और वायु सभी में स्थित है। तो जीव के अंदर जो चेतना है, प्राण है, वो क्या है? वो प्राण हर वस्तु में है। कह रहे पत्थर में भी है, पर्वत में भी है, पेड़ों में भी है, जमीन में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, हर जगह प्राण है। रूप बस अलग अलग है। हम लोग इंसान के रूप में है, पौधे हैं तो पौधों के रूप में है, वायु भी है, और सभी एक दूसरे के लिए आवश्यक है। सभी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। सभी एक दूसरे के पूरक है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, और पृथ्वी से हम उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो सब एक दूसरे के पूरक है, और एक ये क्या है? चक्र है। तो सत्संग और ज्ञान हमको क्या सिखाता है कि हमें आपस में एक दूसरे की कोई भी बात जो है दिल और दिमाग पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी के एक दूसरे के संसार के जीवन यापन नहीं हो सकता है। आवश्यकता पड़ती है। बढ़ई है, मोची है, लुहार है, पेन की आवश्यकता नहीं पड़ती जीवन में। मोची कितना भी निकृष्ट हो, कितना भी काला टूटा, कैसे गंदा संदा बैठा हो, लेकिन बिना उसकी सहायता के हमारे पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। उसकी ही सहायता से हम जूते पहन पाते हैं, चप्पल पहन पाते हैं, वो ही जूते चप्पल का निर्माण करता है। तो हमारे लिए जीवन में वो कितना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। मिस्त्री है, बिना मिस्त्री से मकान बनेगा नहीं, तो आपको जो है शरण कहाँ मिलेगी? वो भी अत्यंत आवश्यक है। जानवर है, जानवरों से भी हम लोग फल लेते हैं, जानवरों से भी हम लोग जो है दूध लेते हैं, उनके मांस से ही चमड़ा बनता है, उनसे ही जो सवारी होते हैं, वो भी हमारे लिए आवश्यक है। पौधों के बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, अग्नि के बिना हम भोजन नहीं पका सकते हैं, पड़ोसी के बिना भी हम जीवन नहीं यापन कर सकते हैं। उगने लगेंगे, बोर होने लगेंगे, पागल होने लगेंगे, अवसाद आने लगेगा। चार लोग चाहिए बात करने के लिए, जीवन के लिए, मन के लिए, है ना। मरेंगे तो भी चार लोग चाहिए, शमशान तक ले जाने के लिए तो भी चार लोग हमें चाहिए। आवश्यक है, वो भी लोग आवश्यक। तो इसीलिए राजा प्रियव्रत था, तो उसने क्या किया था? प्रियता का व्रत लिया था। हर चीज जो
है कहता था भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सब कुछ बहुत ही प्रिय बनाया है, कोई भी चीज अप्रिय नहीं है। आप देखिए इस प्रियता को देखिए, भगवान के चमत्कार को देखिए चारों ओर, तो क्या होगा, आपका जीवन बहुत ही सुखद और आनंदित शांतिपूर्ण हो जाएगा। जब आप दूसरों में कमी ढूंढेंगे तो अपना मन पहले अशांत होगा, उसको क्या पता कि तुम हमें कमी ढूंढ रहे हो, लेकिन खुद में अशांति होगी, खुद में दुख होगा, खुद को लगेगा कि जो है यार वो ऐसा, उसने ऐसा किया, बार सोच सोच के हम खुद ही परेशान होंगे। जब सोचेंगे कि नहीं जो कुछ है सब कुछ अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, परमात्मा का खेल है, तो निश्चय ही शांति मिल जाएगी, जीवन बहुत हल्का हो जाएगा, मन जो है बहुत ही शांत हो जाएगा, खुश रहेगा मन, प्रसन्न रहेगा मन। अपने मन को खुश रखना, प्रसन्न रखना भी तो एक बड़ी कला है, बड़ी बात है कि हम खुद भी खुश रह सके। खुद को खुश रखने के लिए कितना सामान जुटाता है इंसान, फिर भी नहीं खुशी पाता है, फिर भी उसको कहीं ना कहीं जो है कमी और समस्या दिखाई पड़ती है। तो जिसको ये जीवन जीने की कला आ गई, जिसने हर किसी से लाभ उठा लिया, जिसने सबको अपना बना लिया, बस वही जी गया, वही अमर हो गया, जिसने सबको अपना बना लिया वही पार हो गया। तो ये अध्यात्म सत्संग हमको क्या करता है, जीवन जीने की कला भी सिखाता है, इससे हम जीवन जीने की कला आती है, इसी से जो है हमें शांति मिलती है, अपने मन को शांति और जीवन को पार करने की नौका भी है। भाई आपको कदम कदम पे, पग पग पे दूसरों की आवश्यकता है, वस्तुओं की आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो जब हमारा मन जो है शांत है, सबके प्रति प्रिय है, तो हमारे काम बनते चले जाएंगे, मन खुश रहेगा। अब किसी में भेदभाव है, किसी में अपनापन है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में दोष है, काम वही रुक जाएगा। पता चला कुछ काम होना, लेकिन काम जिससे बनना है उससे मनमुटाव है, तो काम तो नहीं हो पाएगा, फिर रुक ही जाएगा। तो ये जो है एक कला है, जीवन भी जो है जीने की एक कला है। कहती है कि यह जो है चेतना हर कहीं पर है, केवल प्राण वायु की गति अवरुद्ध हो जाने से जब शरीर की चेष्टा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब यह शरीर, जिसका दूसरा नाम जड़ है, मृत कहा जाता है। इस शरीर का नाम जड़ ही है ना, ये शरीर क्या है, इसका नाम जड़। यानी कि देखो इस शरीर को कितना बार बार सिखाना पड़ता है, आदतें लोग को सीखनी पड़ती है, अच्छी आदतें सीखनी पड़ती है, बच्चों को सिखाना पड़ता है, खुद भी जीवन भर जो है हम सीखते ही रहते हैं। बस ये प्राण वायु निकल जाते हैं तब ये शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, तब उसको मृत कहने लगते हैं। जब यह शरीर सौर रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्राण वायु अपने कर्ण रूप महावायु में विलीन हो जाती है, तब वासना रहित चेतन अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। तो जो हमारी चेतना है वो कहाँ चली जाती है, मरने के पश्चात अपनी ही आत्मा में स्थित हो जाती है, हमारी अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाती है। पहले ही बता चुके हैं कि मृत्यु के बाद जो है जीव परमात्मा को ही प्राप्त होता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार उसका वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो मन ना लगने से क्या होता है, फिर उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही उसको फिर वहाँ पे जन्म मिल जाता है। फिर पुनर्जन्म की बीजभूत वासना से युक्त एवं सूक्ष्म शरीर वाला यह वृष्टि चेतन जीव नाम से पुकारा जाता है। तो जहाँ पर हमारी वासना होती है, आसक्ति होती है, लोभ होता है, माया होती है, तो उन सब से मिलकर के फिर एक शरीर बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, जीव कहने लगते, तब हम जीव कहलाने लगते हैं। शरीर के मरने के बाद लौकिक व्यवहार करने वाले लोग उस जीव को प्रेत शब्द से पुकारते हैं और चेतन गंध मिली वायु के समान वासनाओं से संयुक्त हो जाता है।
तो अब जीव पहले तो चेतना अपनी आत्मा को प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर भी जब उसकी जो है इच्छा नहीं भरती है तो फिर से वो एक शरीर प्राप्त करता है और वो प्रेत योनि में चला जाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद क्या होता है, वो आत्मा में स्थित हुआ लेकिन आत्मा में मन नहीं लगा तो वो फिर से कहाँ प्राप्त हो जाता है, प्रेत योनि में जाता है। हर जीव प्रेत योनि में इसलिए अवश्य जाता है। कुछ समय होता है कि कुछ समय जो उसको उस प्रेत योनि में रहना पड़ता है। जब वह जीव इस शरीर दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज की भांति नाना आकृतियां हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है। अब प्रेत योनि में चला गया है, वहाँ पर क्या होता है, उसको जो है अपनी पुरानी उसकी जो वासनाएं होती हैं शरीर में लोगों में, तो उस कारण जो है वो सोचता है, चिंतन करता है, मन में आता है उसके, तो मन में आने के कारण जो है सपने की भांति वह एक शरीर ग्रहण कर लेता है। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो, यानी कि उसको सब जो है याद रहता है, तो एक सपने की भांति उसी में भी जो है वो एक शरीर ग्रहण कर लेता है। तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। इस प्रकार से वहाँ पर जो है वो और अन्य लोगों को भी देखता रहता है। लीले मरने के बाद जीव को जो प्रेत कहा जाता है वे भेद 6 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुनो। पापी, साधारण पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य धर्म वाले, मध्यम धर्म वाले और उत्तम धर्मात्मा। इनमें से किसी के 2 भेद और किसी के 3 भी भेद होते हैं। कोई पाषाण तुल्य हृदयवाना एवं अत्यंत मूढ़ महापातकी अपने अंतःकरण में 1 वर्ष तक स्मृति मूर्छा का अनुभव करता है। तत्पश्चात समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासना रूपी स्त्री के उदर से उत्पन्न हुए अक्षय नार की दुखों का चिरकाल तक अनुभव करके एक महान रूप से दूसरे रूप को प्राप्त होता हुआ सैकड़ों योनियों को भोगता है। यानी कि जो प्रेत की योनि होती है वो 1 वर्ष तक रहती है। 1 वर्ष तक जीव जो है प्रेत योनि में ही रहता है। उसके पश्चात जो है फिर वो कई सैकड़ों योनियां अपने जो है कर्मों के अनुसार आता है, कई योनियों में आता है। तब कभी स्वप्न संभ्रम रूपी संसार में शांति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके कर्म फल भोगों की निवृत्ति होती है। फिर अपने कर्म फल के जो है भोगों को वो भोगने के लिए संसार में आ जाता है। अथवा मरण मूर्छा के अंत में उसी क्षण वे हृदय स्थित वृक्षादि स्थावर योनियों का भी जो सैकड़ों जड़ दुखों से व्याप्त है अनुभव करते हैं। फिर जो है अपने ही कर्मों के अनुसार ही वो कभी वृक्ष बनता है, कभी पत्थर बनता है, पहाड़ बनता है, इस तरह से वो अन्य योनियों में भी आता है। फिर चिरकाल तक नरक में अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप दुखों का भोग करके भूतल पर नाना योनियों में जन्म धारण करते हैं। फिर वो वासना के फलस्वरूप क्या होता है, फिर जो है नरकों में जाता है, वहाँ भी दुख का भोग करता है, दुख को उठाता है। उसके पश्चात फिर वो पृथ्वी पर आता है, नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करता है। तो जो ये बहुत महान पापी थे उनके लिए बात थी। जो मध्यम पापी होते हैं उनकी गति कुछ इस तरह की होती है कि वो मृत्युकालिक मूर्छा के पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात पाषाण तुल्य जड़ता का अनुभव करते हैं, यानी कि पत्थर के समान वो होते हैं, कुछ पहाड़ टाइप के बनते हैं। कुछ काल के बाद तृतीयगादी योनियों से नाना योनियों का भोग करके संसार को प्राप्त होते हैं। यानी कि पशु पक्षी बन जाते हैं, तो संसार के भोग में आते हैं, पशु पक्षी बन के संसार में रहते हैं। जो साधारण पापी होते हैं वह मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार अविकल मानव देह का अनुभव करते हैं। उसी क्षण पूर्व संस्कार के अनुसार उनकी स्मृति का उदय होता है और सपने में मनोराज की भांति उसके अनुभव में वैसी ही वस्तुएं आने लगती हैं। यानी जो साधारण पापी होते हैं
वो मनुष्य का जन्म तुरंत ही पा जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। भगवान का स्मरण करते रहें, भजन सत्संग करते रहें, धर्म वाले लोगों में भी आ जाइए। जो सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्मा है वे मृत्यु जनित मूर्छा के पश्चात पूर्व वासना की स्मृति से स्वर्गलोक को जाते हैं, विद्याधर के लोक में जाते हैं, सुख का भली भांति जो है वो उपयोग करते हैं। पुण्य फल भोग के अनंतर अपने कर्मांतर अर्थात पाप करने के अनुसार प्राप्त हुए फल को अन्यत्र भोग कर मनुष्य लोक में धनी सर्वपुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। तो बहुत ही धार्मिक होते हैं वो जो है अच्छे कुल में, कुलीन परिवारों में, सत्संगियों के यहाँ, संतों के यहाँ, महात्माओं के यहाँ जन्म लेते हैं। और ऐसा भी होता है जैसे कि 4 प्रकार की वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र वर्ग का है, सबसे निम्न कोटि का है, अगर वो अच्छे कर्म करता रहता है, ब्राह्मणों के समान कर्म करता रहता है, तो उसका अगला जन्म वैश्य कुल में हो जाता है। जो वैश्य है वो और अच्छे कर्म करता रहता है तो उसका जन्म जो है अगले जन्म में क्षत्रिय कुल में हो जाता है। जो क्षत्रिय कुल का होता है अगर वो ब्राह्मणों के समान कर्म करता है तो अगले जन्म में ब्राह्मण का कुल उसको मिल जाता है, यानी कि एक जो है वर्ण उसका ऊपर हो जाता है, अच्छे कुल में जन्म ले लेता है। तो ये हमारे कर्मों पर ही जो है हमारी योनि और गति निर्धारित है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही अगर इस जन्म में साधु संतों महात्माओं की तरह कर्म करेंगे तो अगला जन्म निश्चय ही संतों के घर होगा, श्रेष्ठ कुलीन लोगों के घर होगा कि जहाँ सारी सुख सुविधाएं होंगी और सत्संग भी प्राप्त होगा। बचपन से ही जो है भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से पाप कर्म के अनुसार प्राप्त फल को अन्यत्र भोगकर मनुष्य लोक में धनी सर्वपुरुषों के घर में जन्म धारण करते हैं। जो मध्यम धर्मात्मा है वो उत्तम वृक्षों पल्लवों से सुशोभित उपवन में जाते हैं, वहाँ पुण्य कर्मों का फल भोग लेने के बाद मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित ही अनुभव करते हैं। वे यह जानते हैं कि हम लोग पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, निरंतर बंधुओं द्वारा क्रमशः पिंडादि दान करने से हम पुनः अतिवाहिक शरीरधारी होकर उत्पन्न हुए। उसके पश्चात हाथों में काल पास लिए हुए ये यमदूत आ पहुँचे। अब इन यमदूतों द्वारा ले जाता हुआ मैं यमपुरी को जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्यात्मा होता है वह ये समझता है कि दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार अपने शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुए हैं। तो जो इस योनि में हम सारे लोकों में जाते हैं वो एक उसके पहले जो हमारी योनि होती है मृत्यु के तुरंत पश्चात वो प्रेत योनि होती है। उस प्रेत योनि में जीव को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि हमने कैसे कर्म किए थे और हमारे साथ के संगी साथी परिवार वाले कैसे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनके कर्म है। इसके विपरीत पापी पुरुष यो अनुभव करता है ये जो बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे, तलवार की धार के समान तीखे पत्तों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, ये अपने ही दुष्कर्म के फल से प्राप्त हुए हैं। यानी कि उसमें पूरा ज्ञान होता है अपने कर्मों का कि हमने ऐसा कर्म किया है इसलिए हमको ऐसा ऐसा प्राप्त हुआ है। उस योनि में सब ज्ञान होता है और उस फल को भोगते हैं। मध्यम पुण्यात्मा जानता है कि यह मार्ग जो मेरे सामने उपस्थित है इसमें आनंद पूर्वक पैदल चला जाता है, शीतल हरी घास उगी हुई है और यह यमपुरी पहुंच गया। जो मध्यम पापी है वो भी इस प्रकार से अनुभव करते हैं ये प्राणियों के राजा यमराज हैं और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में यह विचार किया गया है। यमपुरी में पहुँचने पर जीव कहता है अब मुझे यमराज का आदेश प्राप्त हो गया है, अतः मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरक में जाता हूँ। तो जब यमराज लेने आते हैं तो सब उसमें प्रेत योनि में जीव होता उसको सब ज्ञान होता है और वो जानता है कि अब मुझे मैं कहाँ जाऊँगा, यमराज मुझे कहाँ ले जा रहे हैं।
यमराज ने मेरे लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक का निर्देश किया था मैंने उसका भोग कर लिया। यह निर्देश उन योनियों में भी भटक चुका। अब मैं पुनः संसार में जन्म ग्रहण करूंगा। यह मैं धान का अंकुर होकर उत्पन्न हुआ हूँ। तो कैसे जब जीव पृथ्वी पर कैसे जन्म लेता है, जब अपने स्वर्ग नरक को भोग लेता है अपने कर्म के अनुसार, तो धान के रूप में आता है। धान की फसल होती है तो धान की फसल के रूप में, चावल के रूप में वो आता है। फिर क्रमशः बढ़कर फल रूप में स्थित हुआ। इस प्रकार शरीरा भाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांति सोई रहती हैं, उसी अवस्था में वह भुगतानादि द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर रूप में परिणत होता है। तो जब पुरुष जो है उस अन्न को ग्रहण करता है तब वो वीर बन जाता है। वही वीर जब माता की योनि में पड़ता है तब वह गर्भ का रूप धारण करता है। फिर जो इस प्रकार से गर्भ में जीव आता है। तो अन्न ब्रह्मेर व्यजना, यानी कि अन्न क्या है, ब्रह्म है। अन्न जो है ब्रह्म है और अन्न क्या है, जीव का ही रूप है। हम सब अन्न से ही बने हैं। इसीलिए कलयुग में भी बिना अन्न के आदमी के शरीर में शक्ति नहीं रही थी। खाना खाओ तो 4 घंटे 5 घंटे तक शरीर सही स्वस्थ लगते महसूस करते हैं। 4-5 घंटे बाद लगता है कि जन्मों से नहीं खाया, बीमार ऐसे महसूस करने लगते हैं। तो अन्न में ही क्या है, शक्ति है। अन्न से ही हमारा शरीर बना हुआ है। वही गर्भ अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तम अथवा निकृष्ट प्रारब्ध से युक्त हो संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। फिर उसके पश्चात जो है कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार वज्र की तरह उसे वृद्धावस्था फिर आ जाती है। उसी शरीर के बाद में वृद्धावस्था आ जाती है। बुढ़ापे में भी किसी न किसी व्याधि के निमित्त से ही उसका मरण होता है। कहना बुढ़ापा में मृत्यु कैसे होती है, किसी न किसी बीमारी से मृत्यु होती है बुढ़ापे में। पुनः उसे मृत्यु जनित मूर्छा प्राप्त होती, फिर से वो मृत्यु रूपी मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। पुनः सपने की भांति बंधुओं द्वारा दिए गए पिंडादि सूक्ष्म शरीर की प्राप्त होती है। जब बंधु उसके पिंडादि क्रिया करते हैं तो उसको फिर से एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है और फिर वो यमलोक को जाता है। वहाँ से फिर पुनः नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होने पर भ्रमण क्रम का बारंबार अनुभव करता है। ये चक्र जो है बराबर चलता रहता है। वो ऐसा चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता है। प्राणियों के शरीरों में जो छिद्र स्थान है उनमें प्रविष्ट हुई वायु जब अंगों में चेष्टा उत्पन्न करती है तब लोग कहते हैं कि यह जीवित है। हमारे शरीर में कितने लाखों छेद हैं, है ना। 9 छेद तो बड़े बड़े हैं, बाकी शरीर में बहुत सारे रोए द्वारा छेद हैं। इनसे ही वायु जाती है और इनसे ही हम सांस ले पाते हैं, तभी तक हम जीवन महसूस करते हैं। परंतु ऐसी सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में ही उत्पन्न हुई थी। इसी कारण ये वृक्ष आदि स्थावर प्राणी सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन है। तो क्या होता है, परंतु ऐसी स्थिति सृष्टि के आदि में केवल जंगम प्राणियों में ही उत्पन्न हुई थी। जो जंगम है यानी पेड़ वृक्ष पत्थर पहाड़ है, इस प्रकार की जो सृष्टि हुई थी उसमें जो है चेतना रहती है लेकिन उतनी वायु का वो अनुभव नहीं करते हैं। जब जीवात्मा मनुष्य आदि शरीर रूप दूसरे नगर में पहुंचता है तब वहाँ बुद्धि को चक्षु आदि इंद्रिय गोलकों में ले जाकर उनके द्वारा बाह्य पदार्थों का अनुभव करता है। तो हम बुद्धि को क्या करते हैं, अपने जिस जिस अंग में लगाते हैं तभी उसकी अनुभूति करते हैं। ये सारा खेल क्या है, हमारी बुद्धि का खेल है। बुद्धि को हम जहाँ जैसे लगाएंगे, जिस शरीर के जिस भाग में लगाएंगे। जैसे आकाश शून्यता से, पृथ्वी धारण शक्ति से और जल आप्यायन शक्ति से युक्त है। आकाश क्या है, बिल्कुल शून्य है, यानी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, कुछ नहीं प्राप्त होता, शून्य है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है धारण करती है, सबको धारण करती है।
देवताओं को भी धारण करती है, मनुष्यों को भी धारण करती है, जल को भी धारण करती है, अग्नि को भी धारण करती है और पौधों को भी धारण करती है, गर्भ धारण करती है ना पृथ्वी। जल में भी जो है गीलेपन की शक्ति होती है। तात्पर्य है कि जीवात्मा स्वेच्छा से जिसके लिए जैसी कल्पना करता है वैसा ही अपने शरीर को जानता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा जंगम रूप से जंगम की, स्थावर रूप से स्थावर की कल्पना करता हुआ सबके शरीर रूप से स्थित है। इसलिए जो जंगम जगत है उसे अपनी कल्पना के अनुसार जैसा समझा था वह आज भी उसी रूप में वर्तमान है। जैसे जिन वृक्ष, शिला, पेड़, पौधों, तृण आदि को स्थावर होने के कारण जड़ समझा गया था वे आज भी वैसे ही स्थित है, क्योंकि ना तो जड़ता ही कोई प्रथम वस्तु है ना चेतन ही। तो हम लोग चेतन है, पौधों में भी चेतना है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार जो है उनको जड़ शुरू से समझ रखा है, कई जन्मों से, कई योनियों से, तो उनको जड़ ही समझ में आते हैं। यह हमारा अभ्यास है, कई जन्मों का अभ्यास है। इन पदार्थों की सृष्टि, स्थिति और विनाश में कोई भेद नहीं है, यानी कि सबकी स्थिति, सबकी उत्पत्ति में कोई भेद नहीं, सब एक ही तरह से गिरते, मरते और पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। और न सत्ता सामान्य में ही कोई अंतर है, अर्थात सब में सत्ता समान है। यथार्थ बात तो यह है कि वृक्षों और पर्वतों के अंदर जो उनकी जड़ता एवं नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं वे जीवात्मा की बुद्धि द्वारा विहित है, वस्तुतः नहीं है। कह रहे कि सभी वृक्ष, पर्वत जो है हम उनको जड़ और नाम से जानते हैं, तो यह सब हमारी बुद्धि के कारण है, हम अपनी बुद्धि से ऐसा सब जानते हैं। अब हमारी बुद्धि जो है इसमें वृक्ष को जड़ देखती है तो वृक्ष ही दिखता है हमको। कोई परम भक्त हो तो उसको क्या होता है, हर भक्ति करते में कृष्ण देखने लगते हैं। गोपियाँ थी, इसी में सब जगह वो हर जगह कृष्ण को देखती थी, हर पत्ती पत्ती में वो कृष्ण दिखते थे, हर गुल लता में वो कृष्ण ही दिखते थे, भगवान ही दिखते थे। तो जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमको दिखाई पड़ेगा। लोग होते ना, कि लोग फोटो में देखो देखते रहे कड़क झपका दी भगवान ने, है ना, दीपक देखते रहे दीपक पता चला तेजी से बढ़ गई लौ उसकी, बादल देखते रहे पता चला कि भगवान की आकृति दिखाई देती। तो वही कि जो इच्छा कर वह मनमाई अनुसार कुछ बदलता, सब में दृष्टि का ही खेल है। हम जिसमें जो है जो देखने लगे, जिसके बारे में जो धारणा हम बना ले वही वो हमको वैसा ही दिखने लगता है। परंतु जब वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब उनमें यह स्थावर है और यह जंगम है। जो संकेत की आवश्यकता पड़ती है, चेतन तो परमार्थ रूप से स्थावर जंगम सभी में वर्तमान है, परंतु जंगम प्राणियों में वायु के प्रवेश करने से चेष्टाएं होती हैं और स्थावरों में नहीं होती है। जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थों के स्वभाव का विकास होता है और जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं, वह सब मैंने वृत्तांत तुमको बता दिया। सरस्वती कहती कि मैंने सब तुमको बताया कि कैसे क्या क्या सब होता है, संसार कैसा है। यह राजा विदुरथ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पति राजा पद्म के जो पुष्पमालाओं से आच्छादित सब के रूप में स्थित है, हृदयांतर्गत पद्मकोश में प्रवेश करने की इच्छा से जाना चाहता। तो उसका जो पति राजा था पद्म फूलों की ढेरी में लेटा हुआ था, फिर वो रानी जो जाती है कई ऊपर ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड के ऊपरी कटा तक पहुंच जाती है, तो वहाँ पर भी उसने क्या देखा है कि उसका ही पति अगले जन्म में राजा विदुरथ बन जाता है और वहाँ जाकर के क्या करता है, वो युद्ध करता है, राज्य फैलाना चाहता है। तो उसका अगला जन्म इस प्रकार से हुआ था।
जितने जन्म तक जो है वो लीला घूमती रहती है, उस समय तक वो जो है सारी चीज देखती है। यानी कि चेतना एक ही थी, उसके पति की ही चेतना थी, जो उस शरीर से निकल के अगले जन्म में अगले राजा के रूप में बनी जा करके वहाँ पर भी उसने अपनी पत्नी लीला को पाया। उसकी जैसी एक स्त्री और है, उन दोनों ने उनका स्वागत भी किया था। तो इतना ही अनंत है संसार, इतनी गुत्थम गुत्था है, इतनी गुत्थम गुत्थी है, सूत और कपास की तरह कि कपास में सूत है कि सूत में कपास है ना। सूत और कपास दोनों अलग अलग चीज है, तो मानो तो एक ही चीज है। तो सूत और कपास की तरह ही ये संसार है, भगवान की माया है कि वो लीला जो जिस लीला में ज्ञान चाहा, मुक्ति चाही, तो वो लीला क्या हुई, मुक्त हो गई जा करके। सरस्वती के साथ घूमने लगी जाके तपस्या करते करते। और जो राजा पड़ा हुआ था सब के रूप में, उसने चाहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ है, मुझे मिले, तो उसको फिर जाके पत्नी इस लीला के रूप में मिल जाती है ना। जैसे कि क्या होता है कि एक व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह प्रकट हो जाए, एक व्यक्ति दो जगह पर एक ही समय पर प्रकट हो जाए, वो स्थिति। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो है अपना आपका कैसा भी हो, लेकिन आपने गुरु में आस्था कर ली है, निष्ठा कर ली है, तो आपको भगवान वही गुरु बन करके मिलेगा। भगवान उस गुरु के रूप धर के आ जाएंगे, ठीक। लेकिन जो असली गुरु है, जिसने आपको शिक्षा दी, जो जिसका पतन हुआ अपने आप से, उसके कर्मों का दंड उसको अपने आप स्वतः वैसा मिलेगा। लेकिन आपकी निष्ठा जिसमें थी, आपका प्रेम जिसमें था, वो आपको मिलेगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। जैसे कि जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, तो ध्रुव जी तपस्या 6 महीने से उनकी आंखें बंद थी, 6 महीने से आंखें बंद, उसके सामने विष्णु भगवान आए, तो उन्होंने कहा कि आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा मुझे ये विष्णु नहीं चाहिए, जो मुझे तो वाले विष्णु से मिलना है जो नारद जी ने मुझे जिसका वर्णन किया, जिसका मैं ध्यान करता हूँ। तब क्या हुआ, विष्णु भगवान ने उन विष्णु का अपना चेहरा धारण किया, जिसका ध्यान बताया था नारद जी ने। तब जाकर के ध्रुव प्रसन्न हुआ, ध्रुव हुआ कि चलो जिसका मैंने ध्यान किया वो मुझे मिले। तो ये माया है, परमात्मा ने ही सारे रूप रख लिए हैं, और वो ही जो है आपकी इच्छा के अनुसार रूप में आ जाता है। लीला कहती है, देवेश्वरी बताइए यह राजा विदुरथ किस मार्ग से उस उत्सव मंडप में जाने का इच्छुक है, जिससे हम दोनों को उसे देखती हुई उस उत्तर मंडप में शीघ्र ही जाएं। सरस्वती कहती है, मैं दूरवर्ती दूसरे लोग को जानता हूँ, इस भावना से चिन्मय जीवात्मा मनुष्य वासना के अंदर स्थित मार्ग का अवलंबन करके जाता है। जो तुम्हें जिस मार्ग से जाना अभिष्ट हो, उसी मार्ग से हम दोनों जाती हैं, क्योंकि एक दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम बंधन का हेतु नहीं होता। कह रहे हैं कि वो जो है वासना के अंदर स्थित मार्ग का, अपनी ही वासना के मार्ग से राजा विदुरथ अपने अंदर के भाव से उसने सोचा होगा कि हम जो रथ से जाएं, घोड़े से जाएं, हाथी से जाएं, उसकी वैसी वासना हुई तो जो है वो उसी वापस राज्य में पहुंचा। तो हम भी अपनी वासनाओं के अनुसार ही जो है भ्रमण करते हैं। अगर आप अभी चिंतन करने लगो कि हमें जो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करनी है, कुछ भी हो जाए, लगन लग जाए, कीड़ा घुस जाए, अग्नि जल जाए ऐसी अंदर, तो क्या होगा, वही गौतम बुद्ध की तरह छोड़ करके घर चल लोगे। यानी कितने सन्यासी है ऐसे जो ईटक बीटक की नौकरी छोड़ करके सन्यासी बने घूम रहे हैं, वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी का। मन में चिंतन आया, विचार आया, अग्नि जल गई, वो नंगे पांव नहीं घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या लीला के विशुद्ध मन में जब परमार्थ दृष्टि रूप पूर्वक कथा के श्रवण से सारे संताप मिट गए, ज्ञान रूपी
इनका प्रसार हो गया। तब राजा विदुरथ चित्त के विलीन हो जाने के कारण जड़ अर्थात मृत्युकालिक मूर्छा के वशीभूत हो गए। तो लीला का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो लीला जो है फिर से अपने पति के पास वहीं पहुंच जाती है और विदुरथ को भी चित्त विलीन होने के कारण, क्योंकि विदुरथ ने भी एक इच्छा करी थी, मुक्ति करी, सरस्वती की आराधना करी थी कि मैं भी जो हूँ मुक्ति को प्राप्त हो। ये प्रकरण खत्म होता है, थोड़ा प्रकरण आगे दूसरे प्रकरण का शुरू कर देते हैं। बड़ा अच्छे प्रकरण है। राजा विदुरथ का वासनामय यमपुरी में गमन, लीला और सरस्वती द्वारा उसका अनुगमन, पूर्व शरीर की प्राप्ति का वर्णन, लीला के शरीर की असत्यता का कथन, समाधि में स्थित लीला के शरीर का विनाश, लीला के साथ वार्तालाप और राजा पद्म के पुनर्जीवन का कथन, राजा के जी उठने से नगर और अंतःपुर में उत्सव लीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से कथन। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन इसी बीच राजा विदुरथ की आंखों की पुतलियां उलट गईं, ओठ सूखकर श्वेत हो गए, उसके शरीर की सभी इंद्रियों के मूर्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेष रह गए। इस प्रकार वह जो है चेतना शून्य हो गया। पूर्व शरीर के उसका आकार मात्र ही दिखने लगा, शिला पर खुदे हुए की भांति उसके शरीर के संपूर्ण अवयव निश्चेष्ट हो गए थे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है, उसने जो है अपना शरीर छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया है। उस समय जैसे प्राण में ज्ञान वृत्ति वायु में स्थित सूक्ष्म गंध का अनुभव करती है, उसी के कारण दोनों देवियों ने जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी आकाश मार्ग से जाते हुए उस जीव को देखा। तो दोनों जीव जो है, राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया है तो दोनों देवियां क्या देखती हैं कि वो जीव जो है आकाश मार्ग से जा रहा है, क्योंकि उन देवियों को ही केवल दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। फिर वो दोनों नारियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तब जीवात्मा आकाश में सुगंध युक्त वायु के स्पर्श से प्रबुद्ध हो गया, उसके पास सुगंधित वायु आने लगी। फिर उसके बंधुओं ने जो है क्या किया, उसके स्थूल शरीर का पिंडदान आदि कर दिया राजा के। बहुत दूर जाकर वो जो है यमराज की नगरी में पहुंचा। वहां पर मैं अपने कर्मों का फल पर विचार ही कर रहा था, वहां पर हो रहा था और जो है यह विचार हुआ कि यह सदा निर्मल पूर्ण कर्मों का ही अनुष्ठान करता रहा, इसने कभी पाप कर्म नहीं किया है। यमराज ने कहा तो साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यों की विशेष रूप से वृद्धि हुई। वो कितनी सुंदर सुंदर बातें, बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं कि जब हमें किसी का आशीर्वाद मिल जाता है, वरदान मिल जाता है तो हमारे पुण्य बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो अपने पुण्यों के बढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और पता चलता है कि आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। इस उपर्युक्त बात को समझकर तुम लोग इसे छोड़ दो। यह अपने पूर्व जन के शरीर में जो स्वरूप में पुष्पों से आच्छादित मंडपाकाश में वर्तमान है वहां जाकर प्रवेश करे। यमदूतों ने उसको वहां पर छोड़ दिया। तो जो राजा पद्म वहां पे पड़ा हुआ था सबसे पहले पुष्पों के गुच्छों के बीच में अपने महल में, लीला उसको जहाँ छोड़ आई थी, उसने अगला जन्म भी ले लिया था, विदुरथ का भी ले लिया था जन्म। वहां उसने लड़ाई आदि भी की थी, लेकिन उसके मन में क्या थी, भाव ये था कि हमें परमात्मा की भक्ति मिले और मुक्ति मिले। उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया था वो राजा ही, लेकिन राजा होने के साथ का उसने कोई पाप कर्म नहीं था, केवल वो पुण्य कर्म ही करता रहा था। तो यमदूतों ने कहा कि इसको छोड़ दो, जाने दो, अब ये अपने उस शरीर में जाए जहाँ पर जो है फूलों की ढेरी से छुपा हुआ शरीर पड़ा हुआ है। ये जो है तदंतर वह जीवात्मा लीला सरस्वती तीनों एक साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय यद्यपि सरस्वती और लीला मूर्तिमती थी, जीवात्मा उन्हें देख नहीं रहा था, जबकि वे उसे देख रही थी, यानी कि जीव नहीं देख पा रहा था दोनों को और वो दोनों उसको देख रही थी। वे दोनों जीवात्मा का अनुसरण करती हुई लोक लोकांतरों को पार करके दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची। शीघ्र ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में गई, फिर उस भूमंडल में
चलकर वो संकल्प रूपी देवियाँ उसी राजा पद्म के नगर में आ गई, यानी कि उस नगर में सबसे पहले नगर में आ जाती जहाँ से लीला ने अपनी शुरुआत की थी। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मांड जिसका शरीर मर चुका था उस जीवात्मा को मार्ग का परिज्ञान कैसे हुआ और वह उस सब के निकटवर्ती मंडप में कैसे पहुंचा? कहने जो मर चुका है वो इतने लोकांतर घूम के फिर से वापस अपने उसी महल में कैसे आ गया? राम जी प्रश्न करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राघव उस जीव की अपनी वासना के अंतर्गत शव की भावना विद्यमान थी जिससे उसके हृदय में वह मार्ग आदि सब कुछ स्फुरित हो गए, फिर उसे उस ग्रह की प्राप्ति कैसे न हो? यानी कि जो शव था उसके अंदर उसको यह जीव को मालूम था कि मेरा यह शव यहाँ पे इस घर में पड़ा हुआ है, तो इतना होने से ही उसको सारे रास्ते अपने आप ज्ञात हो गए। जैसे किसी अन्य स्थान में स्थित दूर देशांतर में रखे हुए अपने खजाने को अनवरत उसकी मानसिक भावना के कारण सदा सम्यक रूप से देखता रहता है। ऐसे समझो, अब आपको मालूम है कि हमने सोने के कंगन, चूड़ी और पायल कहाँ रखी है, तो बैठो चाहे जहाँ पे, ध्यान तो लगा रहेगा वहाँ। रास्ता मालूम है कि यहाँ से घर जाओ, घर में गोदरेज खोलो, लाकर खोलो, वहाँ रखा है। उसी प्रकार से जीव की इस शरीर में इतनी आसक्ति होती है कि जीव निकला, सब जगह घूम आया, लेकिन वो लाकर तिजोरी की तरह मालूम है कि मेरा शरीर कहाँ पर है, तो रास्ता वो वापस अपने आप जान जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों के चक्कर में पड़ा हुआ भी जीव अपने वासना के अंदर स्थित अपने अभीष्ट को देखता है। इसी कारण क्या होता है कि हम जो है बार बार कई जन्मों के चक्कर लगाते हैं शरीर में वासना होने का। इस शरीर में बहुत दृढ़ वासना होती है सबकी, अपने ही शरीर में इतनी दृढ़ वासना होती है कि बार बार घूम फिर के जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे अग्नि जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना। राम जी ने पूछा, भगवान जिसके लिए पिंडदान दिया ही नहीं उसमें पिंडदान आदि वासना का कारण तो है ही नहीं, फिर उस वासना से रहित स्वरूप वाला जीव किस प्रकार शरीर को प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि पिंडदान दिया हो या ना दिया हो, परंतु यदि मैंने पिंडदान किया है, ऐसी वासना हृदय में भली भांति उत्पन्न हो जाए तो वह पुरुष पिंड फल का भागी हो जाता है, क्योंकि अनुभूतियां बदलाती हैं कि जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राणी होता है। यह नियम जीवित अथवा मृत किसी भी प्राणी में कहीं में अनन्हा नहीं होता। पदार्थों की सतता उनकी भावना वासना के अनुसार ही होती है। तो अगर मन में भी भाव कर लो कि हमने जो है पिंड का दान किया है तो उस पिंड दान का फल आपको मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मन तो शुद्ध रखिए ही रखिए, मन से भावना से पुण्य कर्म आदि करते जरूर रहिए, भले ही शरीर से और धन से ना कर पाए। मन से व्रत रखिए, मन से ही जब रखिए भाव कि नहीं हम निरंतर परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं, उसके सिवा कोई काम नहीं कर रहे। लोग इतना भजन पूजन करेंगे और कह देंगे कि लोग हमने जो है कुछ किया ही नहीं तो फल उसका जीरो हो जाएगा। हम तो वही नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं तो वो भी हम भगवान के लिए नौकरी करते हैं, क्योंकि जो हम कमाते हैं वो भी हम धर्म में लगाने के लिए करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो भी बच्चे भगवान का ही स्वरूप हैं, तो भगवान की ही सेवा करते हैं। क्यों अपना जो है गुण नष्ट करें, नेगेटिव करें, कम करें, थोड़ा अपना मिश्र बढ़ाते हैं, 8 घंटे नौकरी करते हैं, उसको भी परमात्मा की ही हम सेवा समझते हैं। कोई आया, अब मान लो जरूरी नहीं कि बस में माला ही लेके बैठे, कोई आया तो उससे बात करना भी जरूरी है। तो यही समझते हैं कि परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा की सेवा में ही हम समय दे रहे हैं। क्योंकि जो स्वयं नित्य प्रकाश स्वरूप है, इतना सुंदर प्रसंग है, खत्म करने का छोड़ने का मन ही नहीं करता है। पहले तो पूरा पढ़ गए, काफी लंबा प्रसंग हो गया, चलो आज पूरा रख देते हैं। चलिए, बोलिए श्री वशिष्ठ भगवान की
जय राम भगवान